हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स इन सेविंग अकाउंट। तो दोस्तों, क्या आपको पता है जो भी आपका सेविंग बैंक अकाउंट होता है उसमें जो भी पैसा पड़ा रहता है उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट आपको मिलता है उसका जो है आपको या उसके ऊपर जो है आपको टैक्स देना होता है। ठीक है, अभी हम बात जो कर रहे हैं वो सिर्फ फाइनेंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर कह लो, 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, इसमें जो भी आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ होगा उसके ऊपर आपको टैक्स देना होता है। ठीक है, और सबसे पहले ये ग्रॉस टोटल इनकम में ऐड किया जाता है और उसके बाद आपको इसकी डिडक्शन मिलती है। So दोस्तों, I welcome you all on the CA ground and I make video on accounting, finance, insurance, income tax and other related contents. So I hope you would love to watch this video and future में आपके लिए कंटिन्यूटी में बहुत सारी वीडियो लेके आता रहूंगा जिससे आपके जो इंटरमीडिएट के एग्जाम हो चाहे फिर आपके फाउंडेशन के एग्जाम हो और कुछ फाइनल के एग्जाम में कुछ ऐसे टॉपिक आपको मिलेंगे जो कि आपका जो एग्जाम है क्लियर करने में बहुत सारी हेल्प करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम जो है मेन फोकस जो है अपने इस डिडक्शन के ऊपर करेंगे जिसमें हम लोग सेक्शन 80TTA और 80TTB के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम सेक्शन 80TTA के बारे में बात करें जो कि ये बोलता है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ऑन जो भी आपका सेविंग बैंक अकाउंट हो और चाहे वो 5 बैंक अकाउंट हो उसमें सबको मिला के आपको सिर्फ जो है सिर्फ और सिर्फ आपको 10,000 का डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, और इसके अलावा ये जो डिडक्शंस है ये हमारे इंडिविजुअल को या दूसरा एचयूएफ होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की जो उनका कर्ता होता है उसको मिलती है। लेकिन अभी आपको मैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और एचयूएफ का वैसे भी बहुत पूरा एक चैप्टर है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि एचयूएफ क्या है और अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आप उसका बेनिफिट जो है ले सकते हैं। और मैं ये चाहता हूं कि अगर गवर्नमेंट ने आपको ये दिया है, हमें सेक्शन दिया है तो आपको इसका बेनिफिट जरूर लेना चाहिए। ये फर्क नहीं पड़ता कि इसमें ये 10,000 है या 50,000 है, लेकिन आपको अगर सेक्शन का पता है तो आपको ये जो भी आपका आईटीआर भर रहा है उसको बताना चाहिए कि कम से कम मेरा ये भी 10,000 का जो डिडक्शन है वो बनता है। ठीक है, एक और चीज जो है सेक्शन 80TT के अंदर जो है नोटिस करने वाली ये है कि जब भी आप जो है इस इनकम को जो है कैलकुलेट करेंगे तो आपने सिर्फ इसका सेविंग बैंक अकाउंट की बात करनी है। हम सिर्फ सेविंग बैंक अकाउंट की बात कर रहे हैं, इसमें सिर्फ ना तो आपके फिक्स्ड डिपॉजिट की बात हो रही है ना तो आपके टर्म डिपॉजिट की ना कि रेकरिंग डिपॉजिट की। इनके ऊपर जो भी इंटरेस्ट आएगा या आता है उस वो पूरा का पूरा टैक्सेबल होता है। ठीक है, अभी आपने सिर्फ अपने सेविंग बैंक अकाउंट पे जो भी पैसा आपका बैंक अकाउंट में पड़ा रहता है, मतलब जब भी आप उसको यूटिलाइज कर लो, जो भी सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा रहता है उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट आता है आपको उसके ऊपर जो है टैक्स देना होता है। ठीक है, जब आपको ये डिडक्शन मिल जाएगी तो आपकी जो लाइबिलिटी है कहीं हद तक जो है कम हो सकती है। अब बात ये आती है कि इंटरेस्ट जो है कौन से बैंक का जनरेट हुआ होना चाहिए। तो अभी मैं आपसे ये बात करने वाला हूं कि भाई जो भी बैंक आपका चाहे प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट का हो, कहीं का भी हो, इन सबको जो भी आपका बैंक अकाउंट सॉरी बैंक जो है जब रजिस्टर्ड होते हैं तो आपको इनके सारे एक ही रूल अप्लाई होता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है, तो इसमें आपको ज्यादा आपको सोचने की बात नहीं होनी चाहिए कि भाई आपको कौन से बैंक में, ऑलमोस्ट हर बैंक के ऊपर जो है आपको इंटरेस्ट जो है मिलेगा, इंटरेस्ट का जो डिडक्शन है वो मिलने वाला है। दूसरी चीज ये आती है कि क्या पोस्ट ऑफिस में अगर हम सीबी बैंक अकाउंट खोलते हैं तो उस पे भी मिलेगा? यस माय डियर सर, उस पे भी आपको जो है डिडक्शन मिलने वाली है। चाहे आप पोस्ट ऑफिस में में जो बैंक अकाउंट खोलते हैं सेविंग, या उस पे भी मिलेगी, या फिर आपके जो नॉर्मल बैंक अकाउंट होते हैं सेविंग के उस पे भी मिलेगी। एक और क्वेश्चन आता है भी कोऑपरेटिव बैंक में जो अगर हम हमारा बैंक अकाउंट है तो क्या उस पे भी मिलेगी? हाँ माय डियर सर, उस पे भी मिलेगी, क्योंकि वो कोऑपरेटिव जो है एक पूरा बैंकिंग की तरह ही वो बिजनेस करता है और उसका काम ही जो है बैंकिंग है, उसका काम ही आपका ये देखिए इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव एंड लैंड मॉर्गेज बैंकिंग और कोऑपरेटिव एंड द डेवलपमेंट बैंक का काम ही
आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, द कांगड़ा, आपको एग्जांपल दिखाता हूँ एक बैंक का, द कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। तो इस तरह का एक एग्जांपल हुआ, इसी तरह से बहुत सारे एग्जांपल है। तो आपको इसके ऊपर भी जो है, जो भी इंटरेस्ट जनरेट होगा तो आपको मिलेगा। एक और चीज हम बात करते हैं कि ये जो डिडक्शन की बात कर रहा हूं अभी, मैं सिर्फ आपको सीनियर सिटीजन की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब ये आपको लेस देन जो 60 इयर्स की जो नीचे है पर्सन है, मैं उनकी बात कर रहा था। अभी एक और सेक्शन है एटीटीटीबी, वो भी सिमिलर ही है, उसमें थोड़ा सा फर्क है, वो सिर्फ मैं आपको बताता हूं अभी 2 मिनट में कि कैसे उसमें उसमें क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। अभी हम नॉर्मल जो है, नॉर्मल इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। रेस्ट्रिक्शन किस पे आती है भैया, कौन जो है इसका जो है बेनिफिट नहीं, क्योंकि 99% जो है लोगों को ये बेनिफिट जो है मिल जाता है और आपको लेना भी चाहिए। इसमें जो बेनिफिट है वो कौन नहीं ले सकते, एसोसिएशन ऑफ फर्म, पार्टनर ऑफ ए फर्म और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, नो डिडक्शन शैल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इनकम। ऐसा कोई बैंक अकाउंट जो कि फर्म के द्वारा हेल्ड किया जा रहा है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का है, या आपको पता होना चाहिए कि भैया ये भी एक चीज, ये भी हमारी एक एंटिटी होती है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल होते हैं, जैसे पार्टनरशिप फॉर्म होती है, कंपनी होती है, इंडिविजुअल होता है। इसी तरह से ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी होता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भी एक एंटिटी होती है। तो इसके इनके ऊपर भी जो टैक्स लायबिलिटी है वो डिफरेंट टाइप की होती है। तो उसके लिए भी मैंने आपको बताया कि अगर ऐसा कोई बैंक अकाउंट है जिसके ऊपर सेविंग बैंक अकाउंट जो है, जो इंटरेस्ट आया हुआ है, वो उसकी डिडक्शन जो है आपको नहीं मिलने वाली है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट की बात कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ यहाँ पे ना तो टर्म डिपॉजिट की बात कर रहे हैं, ना तो हम लोग रेकरिंग डिपॉजिट की बात कर रहे हैं, यहाँ सिर्फ इंटरेस्ट की बात करनी है आपने, जो भी सेविंग बैंक अकाउंट पे जनरेट होता है, दैट्स इट। नाउ कम टू द सेकंड सेक्शन, दैट इज कॉल्ड एज सेक्शन 80TTB, जो कि हमारे सीनियर सिटीजन रिस्पेक्टेड लोगों के लिए जो है अब डिजाइन किया गया है, और ये अप्रैल 2018 से जो है इंसर्ट किया गया है हमारे जो इसमें एक्ट में है। तो इसमें कोई फर्क नहीं है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि वो पर्सन जो है वो सीनियर सिटीजन होना चाहिए, उसकी एज या तो 60 या 60 से अबव होनी चाहिए, देन ही विल बी एबल टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ दिस सेक्शन 80TTB, एंड द लिमिट फॉर दिस सेक्शन इज 50,000। अब सिंपल भाषा में लेते हैं इसको थोड़ा सा, इसकी जो बेनिफिट है वो सिर्फ आपको 50,000 ही मिलेगा, ऊपर वाले में और भी कम था 10,000 का। अब इसमें एक और चीज सोचने वाली बात यह है कि भाई इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, ऊपर हम बात कर रहे हैं कि सिर्फ उसमें सिर्फ हमने सेविंग बैंक अकाउंट का बात करनी है, लेकिन आप यहाँ पे अगर नोटिस करें तो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि बोथ फिक्स डिपॉजिट एंड सेविंग बैंक अकाउंट का जो भी इंटरेस्ट होगा वो 50,000 से अबव नहीं होगा, ठीक है। मतलब लेट्स से कि आपको भी 70,000 का अगर आपको इंटरेस्ट जो है मिला है, तो उसमें से 50,000 आपका कम हो जाएगा, 20,000 पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, ओनली 50,000 ही। अगर अगर आपका इंटरेस्ट 40,000 है तो 40,000 का 40,000 एग्जम्प्ट हो जाएगा, आपको इंटरेस्ट वाले पार्ट पे कोई टैक्स नहीं देना है। आई होप द पॉइंट इज क्लियर नाउ। और उसके बाद सिमिलरली मैंने आपको बताया बैंकिंग रेगुलेशन के अंदर जो है, जैसे एटीटीटी ए के अंदर हम बता रहा था, सिमिलरली जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इस पे भी अप्लाई होता है, और उसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट मिलता है, आई मीन इंटरेस्ट का एप्लीकेबल होगा। कि कोई भी बैंक जो है वो अगर बैंकिंग रेगुलेशन के अंदर बना हुआ तो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट बनता होगा, वो आप उसका डिडक्शन ले सकते हैं। सिमिलरली अगर कोऑपरेटिव की सोसाइटी की बात करूं तो उसमें भी आपको जो है इंटरेस्ट जो है वो मिलता है, और आपको डिडक्शन मिलेगी उसके ऊपर। क्या सर हमारे को पोस्ट ऑफिस पे भी मिलेगी? हाँ सर बिल्कुल मिलेगी, आपको पोस्ट ऑफिस के सेविंग बैंक अकाउंट पे भी आपको डिडक्शन मिलेगी, ठीक है। अगर एटीटीटी ए की अगर मैं बात करूं ऊपर चल के, तो इसमें भी अगर आपको लेट्स से कि भाई आपको 20,000 का वो आपको भाई इंटरेस्ट जो है जनरेट हुआ है पूरे साल में, तो होगा क्या, अब 20,000 में से 10,000 जो है आपका डिडक्शन में आ जाएगा एटीटीटी के अंदर, और 10,000 जो है टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। आई होप द पॉइंट इज क्लियर नाउ। उसमें कोई फर्क नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं। देखिए आप यहाँ पे एक्चुअल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इज 50,000 विच एवर इज लोअर। एज आई टोल्ड यू कि भाई अगर 40,000 है तो 40,000 की एग्जम्पशन मिलेगी, और 50,000 है तो 50,000 की मिलेगी। अगर 60 है की है तो भी 50 की मिलेगी, ये ध्यान रखने वाली बात है। आप इसको नोट कर लीजिए कहीं भी नोटबुक में, और इसको जैसे ही टाइम मिलता है तो आप इसको स्टडी कर लीजिए। एज आई
टोल्ड यू बिफोर कि भाई नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डिडक्शन ऑफ पार्टनर मेंबर, ऐसे कोई पार्टनर, ऐसे कोई मेंबर जिनको जिनका हेल्ड जो है वो फर्म के पास है, या फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन का अकाउंट है, या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का है। तो सर मैं जो बात कर रहा हूँ यहाँ पे इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, मैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन की बात नहीं कर रहा हूँ, या भाई कोई पार्टनर है किसी फर्म में तो उसमें नहीं, उनको कोई भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी, ये आप इसको नोट कर लीजिए। और आने वाले वीडियो में हम लोग कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, होप फॉर द बेस्ट।